रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबह खैर। और आज सुबह सुबह मैंने एक मैसेज देखा, इसलिए मेरे को मजबूरन जो है इस वीडियो बनानी पड़ी। नहीं तो मैं ना ही तो सोशल मीडिया पे आता हूँ और ना ही वीडियो बनाता हूँ और ना ही मुझे पॉलिटिक में इंटरेस्ट है कि मतलब किसकी सपोर्ट करें किसको नहीं करें। तो ये वीडियो देखा इसलिए कि हमने मियां अल्ताफ़ साहब के लिए एहसान मिर्ज़ा साहब ने एक पोस्ट डाला, तो उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ। और मेरे दोस्तों को और भाइयों को जो भी हमारी पहाड़ी कम्युनिटी से हों या किसी भी कम्युनिटी से हों या गुजर कम्युनिटी से हों, सबको मेरा एक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं एहसान मिर्ज़ा साहब पे बात करूँगा कि जनाब आपने बोला कि पहाड़ी लीडर जो भी थे वहाँ मियां अल्ताफ़ साहब नहीं आए, उसके लिए मैं एक वीडियो अटैच कर दूंगा, आप वीडियो में देख सकते हैं उन्होंने एजाज जान साहब के लिए क्या बोला। और दूसरी वीडियो भी उस मुझे कल उमर साहब के साथ दौरे पे आना था, लेकिन कंगन में चूंकि मेरा अपना लड़का इलेक्शन लड़ रहा है इसलिए मैं मसरूफ़ था, मैं नहीं आ सका। तो मेरी पुंछ हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से मोदबाना अपील है कि वो एजाज जान साहब को अपना कीमती वोट दें और कामयाब करवाएं। में हर जगह उन्होंने बोला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का आप साथ दें। और दूसरे नंबर ये बात है कि आप लोगों को ये समझ नहीं है कि पोस्ट कर रहे हैं तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए अपने दिमाग का भी। हमें कोई भी लीडर हो, चाहे मुर्तज़ा खान हो, जावेद राना साहब हों या कोई भी शहजाद मलिक हो, चौधरी अकरम हो, एनीवन, मतलब मैं किस किस के नाम लूँ, मेरे लिए सब लीडर जो है वो काबिल एहतराम हैं। लेकिन मैं हमेशा सच और हक़ का सपोर्ट करता हूँ। और अभी नमाज़ पढ़ के मैंने दुआ की है, या अल्लाह हक़ और सच की तू जीत करना। और दूसरे नंबर बात ये है, पहाड़ी और गुजर की अगर बात है तो ये सिर्फ सुरनकोट में है। अगर आप में गैरत है तो पुंछ में पहाड़ी लीडर है एजाज जान साहब, उसको वोट दे के कामयाब कीजिए। अगर आप गैरत की बात करते हैं, वहाँ बीजेपी लीडर जो है वो कौन है, वो हैं चौधरी गनी साहब जो गुजर कम्युनिटी से तलक रखते हैं। और आप अगर गैरत का मुजाहरा करना चाहते हैं तो गैरत ऐसे दिखाइए, और अगर एहसान का बदला एहसान देना चाहते हैं तो फिर हमारे चौधरी जुल्फ़कार साहब को कौन सा एहसान आप देंगे, क्योंकि वो तो गुजर फैमिली से हैं और चौधरी गनी साहब भी गुजर फैमिली से हैं। तो फिर एहसान कहाँ ख़त्म होगा। और एहसान की बात क्या खाली मेंढर और सुरनकोट में बची है। और रही बात मियां अल्ताफ़ साहब की, उनके जो बेटा हैं मेर अली साहब, उनकी कैंपेन के लिए उनको टाइम नहीं लगता है और इसलिए उन्होंने वीडियो भी जारी की थी और हमारे लोगों के भी राब्ते रहते हैं। और हल्ला बोल पे भी इंटरव्यू उन्होंने किया था। आप पहले हल्ला बोल ज़मूरत मुग़ल साहब की वीडियो देखें और उसके बाद ये शोशे उड़ाएं। अरे यार, अपनी नस्लों को क्यों बर्बाद करना चाहते हो। आप लोगों को और हम सब को एकजुट होना चाहिए और शर्म होना चाहिए और दिमाग लगाना चाहिए। हक़ क्या है, सच क्या है, उसका सपोर्ट करो। जो अच्छा लीडर है उसको वोट डालो। और एनसी सरकार तो ऊपर आनी ही आनी है। एक बात मेरी याद रखना, मेरे आप लोगों से इंशाअल्लाह चैलेंज है कि मेंढर से कौन जीतेगा, जावेद राना जीतेगा। ये मेरी ग्रांटेड एज़ पर सोशल मीडिया सर्वे बता रहा हूँ। और सुरनकोट से जो है मेरे को लग रहा है अकरम साहब, और पुंछ से भी याद रखना जो है वो एजाज जान साहब जीतेंगे और राजौरी से मुजफ्फर खान साहब जीतेंगे। वो भी पहाड़ी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और आज़ाद उम्मीदवार हैं। और बुद्धल से याद रखना कि जावेद चौधरी जीतेगा, दूसरा नहीं जीतेगा। और नौशहरा से रविंदर राणा जीतेगा एज़ पर सोशल मीडिया और एज़ पर मेरा एक्सपीरियंस। और आप लोग भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, जो जीतने वाले मैंने बताया है। और आप याद रखना आज की दिन वीडियो 23 आज सितंबर है और सही 7 और 8 15 दिन के बाद ये रिज़ल्ट देखना क्या होगा। और आप किसी पे उंगली नहीं उठाना है। आप लोग जो काम करें डेवलपमेंट का नाम नहीं लेते, बस एसटी एसटी एसटी। क्या है एसटी भाई? एसटी कोई एवं ही है। एसटी क्या है? एक मतलब फल है, ऑरेंज है, वो खा लोगे भाई। एसटी उनको काम आती है जो पढ़े लिखे लोग हों, ठीक है। अगर ऐसे कोई लोग
कम पढ़े लिखे को एसटी कुछ काम नहीं आती, और जो पढ़े लिखे हैं उनको भी एसटी काम नहीं आती, वो ओपन कैटेगरी में आते हैं। और अभी तो सर बराबर हो गए हो, तो कम से कम अभी तो यार हमारी नस्लों को जीने दो, जो यूथ लोग हैं हम लोगों को जीने दो यार। मरने की तरफ क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? एक पीढ़ी आती है, एक नस्ल आती है कि अब नफ़रतें ख़त्म हो जाएंगी। नफ़रतों को दिल में जगह न दो, नफ़रतें प्यार की बुनियादों को तोड़ देती हैं। मेरी ये बात याद रखना। तो मैं अपने लीडरों को ये बोलना चाहूँगा, हर गाने में कोई साज होता है, हर बात में कोई राज होता है, बदनामी से न डर मेरे महबूब, चमकते चाँद में भी दाग होता है। मेरे लिए कोई भी लीडर सब सेम है, लेकिन जब मेरे लिए ऐसी बातें आ जाती हैं, आप लोग ऐसी बातें करते हो, शोशे करते हो, झूठ बोलते हो। अल्लाह ताला बोलता है अतिउल्लाहि व अतिउर रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। फिर अल्लाह बोलता है लानतुल्लाहि काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत हो। और याद रखना, जो जो झूठ बोल रहे हैं अल्लाह की लानत ना पड़ी तो मेरा नाम भी मकसूद नहीं। याद रखना, मेरे लिए सब काबिल एहतराम है, लेकिन आप लोग झूठ को मत करें। जो भी काम करना है, जो प्रोपगंडा करना है, तो आपको सच पे मबनी करें। आप वोट दें चाहे जिसको तुम्हारा मन करे, लेकिन थोड़ा दिमाग सोचें। अल्लाह ताला ने दिमाग सोचने के लिए दिया है। इसी दिमाग से लोग साइंटिस्ट बनते हैं, इसी से पायलट बनते हैं, इसी से इंजीनियर बनते हैं, IAS IAFS। यार तुम लोग डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचते। ST मिल गया तो हम लोगों को कोई नाराज़गी नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है भाई? और अगर कोई गवर्नमेंट दे रही है तो उन्होंने, गवर्नमेंट का हक बनता है अपनी आवाम का सपोर्ट करना। गवर्नमेंट बनाने का मतलब क्या है? अगर गवर्नमेंट का, अगर ये गवर्नमेंट नहीं बनेगी तो कहाँ से काम आएंगे? एज़ पर डेवलपमेंट यार आप लोग काम कर रहे हैं तो वो उनका हक बनता है, फ़र्ज़ बनता है, एहसान नहीं करते। हम वोट इसीलिए देते हैं कि अच्छे नुमाइंदे चुने और वो हमारे लिए काम करें, इसलिए वोट नहीं देते हैं हम लोग के। मतलब फिर आप हमारा सौदागरी करें। मेरी सब लोगों से आखिर में गुजारिश है, मेहरबानी करके आप लोग अपना सही वोट इस्तेमाल करें, अच्छे लोगों को दें, जिनकी हुकूमत आने वाली है उनको दें, अपना वोट ख़राब मत करें, मेहरबानी होगी। मेरे लिए सब लोग एक जैसे हैं। और दूसरे नंबर ये बात बताऊं कि अगर हम जो सऊदी अरब में लोग रहते हैं, आप लोगों को एक बात बता दूं, किसी भी मैनिफेस्टो में सऊदी वाले लोगों के लिए ये नहीं कहा गया कि अगर आप लोग वापस आओगे तो हम आपको क्या डिस्काउंट देंगे, क्या आप लोगों को फैसिलिटी दी जाएगी, क्या आपको सब्सिडी दी जाएगी, ये किसी ने नहीं बोला है अभी तक। तो अगर उस हिसाब से बात करें तो इन सब लीडरों को मिल के, जो विदेश में लोग रहते हैं उनके लिए भी मैनिफेस्टो तैयार करना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, कोई भी सरकार हो। हमें बीजेपी से कोई नफ़रत नहीं, उनके लीडरों से भी कोई नफ़रत नहीं। अगर आप लीडर की बात करोगे तो बीजेपी में सबसे मेरा फेवरेट लीडर रविंदर राणा है, ठीक है, लेकिन उनकी पॉलिसियों को देखिए, उनकी बातों को देखिए कि क्या क्या बोलते हैं वो लोग। हमें बीजेपी हो या कोई भी हो, वो पार्टी होती है, उनसे नफ़रत नहीं है भाई। अगर नफ़रत करनी है तो इंसान की गंदगी से की जाती है, इंसान से नहीं की जाती है। हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, लेकिन जो गलत है, जो सही है सही है। मुझे यकीन है आपको ये मेरी बात समझ आ जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो कहीं भी आप गलत बात ना करें, सच पे मबनी बात करें, सच का साथ दें, और जो सच्चा है अल्लाह ताला उसको ज़रूर जीत देगा। वतइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा। तो अल्लाह हाफिज़। और अगर इसमें किसी को बुरा लगे तो मैं माज़रत हुआ हूँ, लेकिन सच यही था जो मैंने आपके सामने रखा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।